दिल्ली की ये चमकती शाम में चुस्कियां उस ठंडी आइसक्रीम की और सामने खड़ी देशभक्ति की मिसाल। सत्ता में बैठी सरकार बदल गई, हम बदल गए, लेकिन ये दिल्ली में आज भी उसी शान से खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। यहाँ आप चाहे हर महीने या हर हफ्ते आएं, फिर भी यहाँ आके कभी मायूसी या बोरियत महसूस ही नहीं होती। अधिकतर हम दिल्ली वालों की वीकेंड और छुट्टियों की शामें यहीं गुजरती है। क्या करें, इस जगह और दिल्ली वालों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। नमस्ते, आदाब, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घुमक्कर डेलाइट्स में। अपनी वीडियोस में हम आपको नई जगह की सैर कराते हैं, कुछ किस्से कहानियों के साथ। क्या आज आप तैयार हैं एक नई कहानी के लिए? आज हम जहां घूमने आए हैं, ये जगह और इस जगह तक आने वाले रास्तों की वाइब्स ही अलग हैं। यहाँ आते रास्ते इसी जगह की तरह हरे भरे और काफी खूबसूरत हैं। ये दिल्ली की एक ऐसी जगह है जो लाल किले जैसी बड़ी तो नहीं, लेकिन यहाँ घूमे बिना दिल्ली घूमना भी मुकम्मल नहीं। स्वागत है आपका दिल्ली की शान, दिल्ली की पहचान, इंडिया गेट में। एक बड़े से गेट के सामने तेज भागता ट्रैफिक और वहीं लोगों की उमड़ती भीड़। छोटे छोटे फूड स्टॉल्स जैसे कोई मेला लगा हो। यहाँ आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है, और अगर भुट्टो का मौसम हो तो बात ही क्या। यहाँ आते ही हर तरफ हरियाली, आपके साथ चलते ये पानी के नहर और उसके बीच टहलते हुए हम। काफी सुकून है यहाँ। आप चिड़ियों की आवाज सुन सकते हैं और इसको और खूबसूरत बनाते हैं ये पानी के फुहारे। इंडिया गेट को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था, जो उस समय ब्रिटिश आर्किटेक्ट यानी ब्रिटिश वास्तुकार थे। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के डिजाइन का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया गेट की स्थापना एक श्रद्धांजलि है उन 70,000 भारतीय सैनिकों को जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध यानी ब्रिटिश और अफगान वॉर में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए अपनी जान दी थी। और हमारा भी सलाम है हर भारतीय सैनिक और पुलिस अफसर को जो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं इस देश की सुरक्षा के लिए। अगर आप इसकी दीवारों पे गौर फरमाएं तो यहाँ 13,000 से ज्यादा शहीद सैनिकों के नाम गुदे हुए हैं। इस विशाल गेट की ऊंचाई करीब 42 मीटर है। इसके ठीक सामने कर्तव्य पथ है, जो 2022 तक राजपथ कहलाया करता था। ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाती है, जिसकी दोनों तरफ हरे भरे बगीचे और पानी की एक लंबी नहर है, और ये करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी है। इस पथ की वीडियोस आपने कई मूवीज में भी देखी होंगी, और क्यों ना हो, ये काफी दिलचस्प है। यहाँ लोग अक्सर जॉगिंग के लिए भी आया करते हैं। ठीक इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है। नेताजी का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए उनके सम्मान में ये मूर्ति बनवाई गई है।
ये मूर्ति 28 फीट ऊंची है और इसका अनावरण 2022 में किया गया था। यहाँ घूमने के बाद आप थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ हरी हरी घास में घंटों बैठ सकते हैं और अगर थोड़ा और समय हो तो इंतजार कर सकते हैं यहाँ की शाम के नज़ारों का। ये रंग बिरंगी लाइट्स और धीमी जलती कर्तव्य पथ पर ये स्ट्रीट लाइट्स, लोगों की उमड़ती भीड़ और हर किसी के मन में यहाँ फोटो खिंचाने का उत्साह, यही तो इंडिया गेट की खासियत है, दिल्ली की खासियत है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इंडिया गेट कभी घूमने आए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप इंडिया गेट कब घूमने आए। अलविदा लेते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।